बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और जून की आज 18 तारीख हो चुकी है और जिन इलाक़ों में बारिशें शुरू हो चुकी हैं उन इलाक़ों में सामीन मोहतरम जो है वो आप मैंगो की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सामीन मोहतरम मैंगो की नर्सरी पॉट में हम कैसे तैयार कर सकते हैं और किस महीने में तैयार कर सकते हैं, किस किस्म की मिट्टी होनी चाहिए और इन पॉट को किस जगह पर रखना चाहिए, ये सभी जो है वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ख़ुद मैंगो की नर्सरी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये सामने मोहतरम मेरे पास चंद सीड हैं जो कि दशहरी वैरायटी, जो कि कलमी वैरायटी होती है, बहुत लजीज होती है, उसके चंद सीड हैं। तो इनको मैं आज प्लास्टिक के पॉट में ग्रो करने वाला हूं। तो प्लास्टिक के पॉट में सामने मोहतरम मैंने मिट्टी जो है वो बिल्कुल नई ली है। आप भी जब सीड ग्रो करें तो कोशिश करें कि मिट्टी को चेंज कर लें। अगर आप मिट्टी नहीं चेंज करना चाहते तो आप फिर जो है वो गोबर खाद का इस्तेमाल कर लें। अगर गोबर खाद का भी इस्तेमाल नहीं करते तो फिर सामने मोहतरम आपके पास बल वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो मैंने ये बल वाली मिट्टी ले ली है। बल वाली मिट्टी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि ये कहाँ से मिलती है। तो सामने मोहतरम जब हम खेतों को पानी लगाते हैं तो जो वो बिल्कुल करीब होती है, नक्के के करीब जिसे हम बोलते हैं, वो तकरीबन बाल वाली मिट्टी होती है। नहरों के किनारों से भी मिल जाती है। जो हम देहातों में पानी इस्तेमाल करते हैं, खाड़ा जिसे हम बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं, उसमें भी यही सामने मोहतरम बाल वाली मिट्टी होती है। इसमें चंद जो मिकदार होती है वो रेत की, ज़र्रों की होती है और बाकी मिट्टी होती है। तो ये बहुत अच्छी मिट्टी होती है ख़ासकर सीडलिंग के लिए और किसी भी किस्म के पौधे ग्रो करने के लिए। तो ये सामने मोहतरम प्लास्टिक का पॉट है, तकरीबन 8 इंच के करीब इसका साइज़ है। तो आज मैं इसमें सीड लगाने का तरीका आप दोस्तों को दिखाऊंगा और बाद में सीड लगाने के बाद हमने सामने मोहतरम इनको किस जगह पर रखना है ये भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो सामने मोहतरम ये इतना बड़ा पॉट है तो इसमें आप 4 से 5 सीड इस तरीके से लगाएं ताकि इनको थोड़ा जो वक्फ़ा मिल जाए। ये इतना बड़ा गमला अगर आपके पास भी है तो इसमें से सिर्फ आप 4 या 5 ही सीड लगाएं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सीड तकरीबन सामने मोहतरम आपने इस तरीके से लगाने हैं और इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी जो है वो चढ़ानी है। ज़्यादा डीपली इन सीडों को नहीं लगाना और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सामने मोहतरम इनको जो पानी है वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा देना है और डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम सिर्फ 1 घंटा धूप आती हो और वो भी सुबह की या फिर शाम की। दोपहर की धूप इन सीड को नहीं लगनी चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप पॉट में जो है वो अपनी सीडलिंग लगा रहे हैं। तो सामने मोहतरम महीना ये जो जून का स्टार्ट हो चुका है, जुलाई अगस्त, ये 3 महीने तक आप जो है वो मैंगो की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, जगह मुयस्सर है तो आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें और उसमें अपनी सीडलिंग करें। बाद में आप इनको थैलियों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब के जो सीड लगाए हुए होंगे सामने मोहतरम वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलाई के शुरू में ही ग्रो कर जाएंगे और जुलाई के आखिर तक आप उनको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। जुलाई में ना करें तो अगस्त में भी कर सकते हैं। सितंबर के महीने तक हम इन पौधों को इजीली ग्राफ्ट कर सकते हैं अगर इनकी अच्छी यानी कि मोटाई हो, अच्छी इनकी ग्रोथ हो तो आप इजीली इनको सामने मोहतरम जो है वो ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब टाइम है, अब से स्टार्ट करें, मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी सीडलिंग लगाना शुरू कर दें। थोड़ी जगह पर 5 से 6 सीड लगाते जाएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये चंद पौधे मेरे पिछले साल के, ये देखें, ये तकरीबन 7 से 8 पौधे हैं और इनका साइज़ देख लें कितना बड़ा हो चुका है। इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगले जुलाई के महीने में इन सब को ग्राफ्ट करूंगा और यहाँ से शिफ्ट करके कहीं भी इनको लगा सकूंगा। तो ये देख लें माशाल्लाह, ये 1 साल के पौधे हैं। पिछले साल ये सितंबर में मैंने इनको ग्रो किया था और ये एक ही जगह पर मैंने 4 से 5 सीड लगा दिए थे। तो ये तकरीबन मेरे पास 5-6 पौधे मौजूद हैं। तो इसी तरीके से आप भी सामने मोहतरम मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने जो सीड लगाकर जो है मैंगो की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।